हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज से इस चैनल पे मैं एक ट्रेडिंग सीरीज चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे आप ट्रेडिंग में सीख सकते हो और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। एक बिगिनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वो ट्रेडिंग को सीखना तो चाहता है, बट उसे सही डायरेक्शन नहीं पता होती कि वो किस जगह से सीखे। वो बेसिक से नहीं सीख पाता, वो काफ़ी सारी वीडियोस देखता है जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती हैं। तो वो एडवांस वीडियोस होती हैं वो पहले से सीख लेता है, इसलिए उसका बेसिक जो भी रहता है वो कमज़ोर रहता है। इसी रीज़न की वजह से वो चीज़ें नहीं सीख पाता जो एक्चुअल में उसे सीखनी चाहिए। तो आज से इस चैनल पे मैं वो सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके सारी एडवांस तक की सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा। काफ़ी सारे नए ट्रेडर होते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता होती कि किस जगह से वो ट्रेडिंग करें, कौन सा चार्ट होता है जिसे उन्हें देखना है, प्रीमियम चार्ट क्या होता है, या ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर सिखाऊंगा पूरी इस सीरीज़ में। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको बता दूं, मैं इसमें आपको क्या क्या सिखाने वाला हूं। मैं इसमें आपको चार्ट्स की मूव बताऊंगा, किस तरीके से चार्ट मूव करता है, क्योंकि चार्ट एक पैटर्न में मूव कर रहा होता है। तो वो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। दूसरा, कैंडलस्टिक क्या होती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, प्राइस एक्शन क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इस कोर्स में, जो कि जैसे कि सप्लाई डिमांड जोन क्या होते हैं, और एसएमसी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस कोर्स के अंदर सिखाने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आने वाली है, जिससे आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे जब कभी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियोस स्टार्ट करते हैं। इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इस तरीके से। दोस्तों, आपने देखा होगा मार्केट कभी भी इस तरीके से ऊपर नहीं जाती है, और ना ही इस तरीके से कभी नीचे आती सीधी। ठीक है। और मार्केट चलती कैसे है, मार्केट हमेशा एक पैटर्न में चलती है, इस तरीके से एक लेग फॉर्म किया, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करेगी। ये रही, हम किसे करे बोलते हैं, करेक्शन। उसके बाद दोबारा से ऊपर जाएगी, देन फिर करेक्शन, देन गो अप, देन करेक्शन। मार्केट का मूव इस तरीके से होता है, इस तरीके से मार्केट मूव करती है। और जब डाउन में आना होता है तो किस तरीके से करती है, ये गई यहाँ तक, इसका हाई ब्रेक नहीं करेगी, और उधर से ही नीचे। यहाँ क्या हुआ, इसने एक तरीके से डबल टॉप लगा दिया, इसे डबल टॉप भी कहते हैं, वो आने वाली वीडियोस में आपको सिखाऊंगा। और यहाँ पे एम की फॉर्मेशन होगी, इसे एम पैटर्न भी बोलते हैं, जो कि चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, जब डाउन के लिए आ गई तो अब दोबारा से डाउन की ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर देगी। ये करेक्शन हुई, ये पहला मार्केट ने लेग बनाया डाउन के लिए, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये डाउन के लिए। अभी हमें श्योरिटी नहीं है कि डाउन जाएगी, पर कहाँ से हमें पता लगेगा कि डाउन जाने वाली है मार्केट, या डाउन का सेंटीमेंट बन गया है। वो एक तो यहाँ से हमें पता लगा डाउन का सेंटीमेंट बन सकता है, ये को डबल टॉप बना दिया। दूसरा, इसने क्या करा, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अगर इसने इस तरीके से नीचे मूव चल दिया तो इसके बाद इसका डाउन का सेंटीमेंट बन गया, मार्केट शुड बी गो डाउन। तो अब मार्केट कैसे फॉर्म करेगी, ये डाउन का बन गया सेंटीमेंट, तो फिर करेक्शन, देन गो डाउन, करेक्शन, और फिर डाउन। यानी कि मार्केट हमेशा इस तरीके से मूव करती है, कभी भी मार्केट सीधे ऊपर नहीं जाती, कभी भी मार्केट सीधे नीचे नहीं आती। ठीक है। तो हमेशा ये चलेगी, जो एक तरीके से एन पैटर्न होता है उस पैटर्न में ही चलती है। अब इन पैटर्न्स को बोलते क्या है, इनके नाम क्या है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, हायर हाई। जो ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हायर हाई। इसका मैं क्लोन कर लेता हूँ, वेट वन। ये भी हायर हाई है, बताऊँगा कब कैसे। ये भी हायर हाई है। देखिए, मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया,
और यहाँ तक आई, अभी तक का ये हायर पॉइंट है, तो इसे हम कहेंगे हायर हाई, क्योंकि इस वाले पॉइंट से ऊपर है, तो इसे हम बोलेंगे हायर हाई। और ये करेक्शन है। मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों होता है। इसे हम प्रॉफिट बुकिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पीपल प्रॉफिट बुक करते हैं अपना, तो इसे करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो। ठीक है। जब मार्केट ने ये करेक्शन बनाई और इसके ऊपर जिससे ही इसने हाई लगाया है, यानी कि इस वाले पॉइंट के, इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर इसने हाई लगाया, तो ये वाला पॉइंट जो कहलाएगा वो कहलाएगा हायर लो। हायर लो, ठीक है। अभी हायर लो क्यों कहलाएगा? इस वाले लो से हाई है, बट इस वाले हाई से लो है। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वाले पॉइंट से तो ये हाई है, ऊपर है, बट हायर हाई से ये नीचे है, तो हायर लो। ठीक है। ऐसे ही इसका मैं क्लोन कर लेता हूँ। ये भी हायर लो कहलाएगा। कब? जब ये वाला पॉइंट आया, ये करेक्शन हुई और इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये जैसे इस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ ये कहलाएगा हायर लो। जैसे इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ ये कहलाएगा हायर लो। अब ये वाला हायर लो नहीं कहलाएगा। रीजन है क्योंकि इस वाले पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो अभी ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस हायर लो के बीच में और इस हायर हाई के बीच में मार्केट अभी घूम रही है। सीधी सी बात, मार्केट हमेशा इस तरीके से ही मूव करती है, बट अभी हम इसे हायर हायर लो नहीं बोलेंगे। ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर नहीं गई, इसके ऊपर हाई नहीं लगाया और ये यहीं से नीचे आ गई, इसे हम बोलते हैं डबल टॉप। ये भी एक तरीके का चार्ट पैटर्न है जो मार्केट को रिवर्स करने के लिए ही यूज होता है, यानी कि रिवर्सल पैटर्न होता है ये। अब डाउन का सिनेरियो देख लेते हैं। डाउन में हम इसे क्या बोलते हैं? जैसे ही मार्केट ने इस जगह तक गई, इस वाले हाई को रेजिस्टेंस फील किया और वहीं से टच करके जैसे ही नीचे ये वापस आती है, और ये वैसे हायर हाई हायर लो बनता अगर इसके ऊपर ये हाई लगा देता तो, बट इसने हाई नहीं लगाया, तो अभी ये कुछ भी नहीं है। बट एक साइकोलॉजिकल लेवल जरूर है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आई। इसे हम एप पैटर्न का वैसे नेकलाइन भी बोलते हैं, तो ये इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ से मार्केट पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है डाउन के लिए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है। तो मार्केट ने जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया इस जगह पे, तो हमें एक अलर्ट हो जाना है कि मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि ऊपर डबल टॉप बना है। मोस्टली पीपल यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं, ट्रेड इनिशिएट करते हैं डाउन के लिए, बट वो मैं चीज़ें मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें देखनी है, तब जाके आपको यहाँ पे ट्रेड के लिए सोचना है। ये सबसे बेसिक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, पहले ही आप स्ट्रक्चर समझो। अगर ये चीज़ समझ गए तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप मार्केट को समझ पाओगे, चार्ट को समझ पाओगे। ठीक है। मार्केट में यही चीज़ें चलती है, बट आपको प्राइजेक्शन सीखनी पड़ेगी। उसके लिए ये वाला चैप्टर आपके लिए मस्ट है सीखना, क्योंकि ये बेस है। ठीक है। मार्केट उसके बाद जैसे ही ऊपर जाएगी ये करेक्शन के लिए, और मार्केट ने यहाँ से डाउन के लिए आना चालू कर दिया, तो समझ लेना डाउन का सेंटीमेंट है, यानी कि डाउन जा सकती है मार्केट पूरा। तो इसी तरीके से ये चलेगी। ये ऊपर गया करेक्शन के लिए और यहाँ से फिर डाउन। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इनको बोलते क्या है। टेक्स्ट यहाँ से चालू हुआ मार्केट, और अब ये भूल जाइए इधर का साइड का। ठीक है। यहाँ से मार्केट चालू हुआ, तो ये इस वाले हाई वाले पॉइंट से ये लो है, तो ये कहलाएगा लोअर लो, यानी कि सबसे लो है ये। और जब ये मार्केट ऊपर करेक्शन के लिए गई, तो ये कहलाएगा हमारे लिए लोअर हाई, क्योंकि समझिए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
मार्केट ने यहाँ से चालू करना स्टार्ट किया अपने आप को। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट लो है, तो ये लोअर लो कहलाएगा। और मार्केट में जैसे ही करेक्शन हुई, रुको मैं दोबारा से बना देता हूँ, सारी कन्फ्यूजन हो रही होगी। मैं दोबारा से पूरा सिनेरियो दिखा देता हूँ डाउन के लिए। मार्केट इस तरीके से आएगी, मार्केट डाउन नीचे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे, नहीं तो कन्फ्यूजन रह जाएगी इन चीज़ों में। ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों में मास्टरी हासिल कर लेंगे ना, उनको चार्ट देखने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब समझो, मार्केट ने चालू चलना यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ये वाला पॉइंट हाई था, ये वाला उससे लो है, तो ये कहलाएगा हमारा लोअर लो। लोअर लो। बट जब ये मार्केट करेक्शन के लिए ऊपर गई, ये तो इस पॉइंट से लोअर लो से ये वाला पॉइंट हाई है, यानी कि तो लोअर हाई। इससे तो लोअर है, समझना, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट लोअर है, नीचे है, बट इस वाले पॉइंट से ऊपर है, तो लोअर हाई। लोअर हाई। इसी तरीके से ये वाला, जब ये वाला लेग इसने फॉर्म किया, इसका ब्रेकआउट किया, तो ये वाला कहलाएगा लोअर लो। मैं इनको क्लोन बना लेता हूँ, लोअर लो। ये भी हमारा हो जाएगा लोअर लो, और ये भी हमारा हो जाएगा लोअर लो। और ये हमारा होएगा लोअर हाई। ये भी लोअर हाई। देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ करेक्शन करेगी, लोअर हाई, क्योंकि ये इससे लो है बट इससे हाई है, तो लोअर हाई। इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये लोअर लो, क्योंकि इससे इसके नीचे भी इसने लो लगा दिया, तो सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है अभी, तो लोअर लो। इससे ऊपर गई, इस वाले पॉइंट से ये लो है, यानी कि नीचे है, और इस वाले पॉइंट से ऊपर है, तो लोअर हाई। इसी तरीके से ये पूरा पैटर्न की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये लेवल्स होते हैं। अब चार्ट पे देखोगे तो आपको पता लगेगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, इनका ब्रेकआउट होता है। इससे पता लगता है मार्केट डाउन की डायरेक्शन में है या अप की डायरेक्शन में है, इस तरीके से। तो मार्केट का यही पैटर्न है, इस तरीके से मार्केट का चार्ट मूव करता है, कैंडलस्टिक मूव करती है। तो आपको ये वीडियो देखनी है बार बार, आपको समझना है ये चीज़ें, क्योंकि अच्छे से अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप अच्छे से इस चार्ट को समझ पाओगे और आपके लिए आसानी होगी काफ़ी। मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ ये किस तरीके से दिखता है, ये पूरा पैटर्न। देखिए, पहले डाउन का दिख रहा है तो डाउन का बता देता हूँ। मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये इसका पहला लेग, ठीक है। ये मार्केट में आई करेक्शन, आप इसे प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। मार्केट ने उसके बाद फिर डाउन, ये वाला लोअर लो, यहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, ये वाला पॉइंट, इसके बाद करेक्शन हुई है और इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो ये लोअर लो। इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट लो है, और इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हाई है, तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा लोअर हाई। उसके बाद जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा लोअर लो, ठीक। उसके बाद ये दोबारा से करेक्शन, ये लोअर हाई, और दोबारा से ये नीचे, तो लोअर लो, और दोबारा से ऊपर लोअर हाई, और दोबारा से नीचे, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट चलती है। तो आपको ये दिख गया। अब मैं आपको अप का पैटर्न दिखाता हूँ। आपका तो करंट में ही बन रहा है, बट मैं इससे बेटर आपको दिखाता हूँ, कोई बढ़िया मिलता है तो। ये रहा। यहाँ से मार्केट ऊपर गया यहाँ तक,
उसके बाद ये करेक्शन, उसके बाद ये अप, उसके बाद फिर करेक्शन, अप, उसके बाद फिर करेक्शन, देन अप, देन फिर करेक्शन और अप। इसी तरीके से ये पैटर्न काम करते जाएगा जब तक इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा। इस जगह पे ऊपर तक गया और ये अब देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कहानी। ये यहाँ से इसने इस वाले लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ये कंटिन्यू यहाँ से इसके नीचे लो लगा देती है मार्केट, उसके बाद ये मार्केट पूरी डाउन में चली जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में किसी के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जो ट्रेडिंग को सीखना चाहता है या ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।